हजारों सजेशन आया, हजारों कॉल किया और आप लोगों के सहयोग से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याय पत्र का निर्माण किया है, न्याय पत्र तैयार किया है। मैं बतौर प्रत्याशी आपसे 2-3 बात कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप इस चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये बस एक एमपी को चुनने का चुनाव है। आप चुनाव को ऐसे मत सोचिए कि ये किसी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। आप इस चुनाव के बारे में ऐसे ख्याल मत रखिए कि ये बस किसी अलायंस को हराने और किसी अलायंस को जिताने का चुनाव है। मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करता हूँ, देश में जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से देश की सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की संभावना को समाप्त किया जा रहा है, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके इस देश के ऊपर तानाशाही थोपी जा रही है, मैं कहता हूं कि ये चुनाव 2 लोगों के बीच में है। एक वो जो कहते हैं कि अब की बार 400 पार आएगा तो हम संविधान बदलेंगे, और हम कहते हैं कि जब तक हमारी रगों में खून रहेगा, हमारी सांसें चलती रहेगी, हम संविधान की रक्षा करेंगे। इस चुनाव को आप लोकतंत्र बनाम तानाशाह के रूप में देखिए। एक तरफ तमाम शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं जो इस देश में आज़ादी हमको मिली तो आज़ादी हमसे छीन लेना चाहते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं, आज के चुनाव को, आने वाले दिनों को आपको इस तरीके से जीना पड़ेगा कि जैसे हमारे पुरखों ने बलिदानी दे करके हमको आज़ादी दिलाई, जैसे वो स्वतंत्रता सेनानी बन करके हमको स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरीके से हम संविधान सेनानी बन करके अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। यह संकल्प आप सबको लेना पड़ेगा। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ, न हम घबराने वाले हैं, न इंडिया अलायंस के लोग घबराने वाले हैं। जो डरने वाले थे वो फटाफट जंप मार करके पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। हम जाने नहीं, भेजने आए हैं। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि जो गठबंधन इंडिया अलायंस का बना है, वो गठबंधन सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है, वो गठबंधन इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का गठबंधन है। इसीलिए मैं आप सबसे पूछता हूं, 15 लाख आपके खाते में आया, 2 करोड़ नौकरी मिली, महंगाई कम हुई, बताइए गजब का खेल है सर। 450 का सिलेंडर भाजपा के नेताओं को महंगा लगता था और 1100 रुपया का सिलेंडर में आह वाह करते रहते हैं।